अब तो हिरण्यकश्यप को बहुत कष्ट हुआ। उसकी एक बहन है होलिका, उसने कहा महाराज चिंता न करिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त हूं। मेरे अंदर एक शक्ति है कि आग मुझे नहीं जला सकती। मैं जिसको भी लेकर गोद में बैठूंगी तो वह जलकर मर जाएगा। प्रहलाद के लिए यही प्रबंध किया गया, परंतु भगवान जिसकी रक्षा करते हैं भला उसको कौन मार सकता है। आज ब्रह्मा का वरदान भी झूठा हो गया। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न पाता होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। होलिका जल गई है, प्रहलाद जीवित हैं। हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोध में आया, सभा में मारना चाहता है प्रहलाद को, और प्रहलाद से कहता है कि मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं। प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र विष्णु व्याप्त हैं। कहते कहते हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंभे में भी है? एक बात ध्यान देने योग्य है, शेष अवतारों में तो भगवान ने कई सारे कार्य किए हैं, कई भक्तों का उद्धार किया है, पर नृसिंह अवतार जो है वो एकमात्र प्रहलाद भक्त को तारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हुआ है। नृसिंह अवतार का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। माने भक्त में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को आने के लिए विवश कर सकता है। तो जैसे ही प्रहलाद को मारने चला है, भगवान नृसिंह उसी खंबे से घर 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 शब्द करते हुए प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप को उन्होंने बड़े ही क्रोध से गोद में उठा लिया और हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि देखो आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। ना ये दिन है न रात्रि है, न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, न मैं पूरी तरह मनुष्य हूं न पशु हूं, न राक्षस हूं न देवता हूं। और इतना कह करके भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए तथा उसकी अंतड़ियों की माला भगवान नृसिंह ने पहन ली। क्रोध के कारण भगवान के नेत्रों से अग्नि निकल रही है। सबने भगवान को शांत करना चाहा पर भगवान शांत नहीं हुए। सबने स्तुति की पर भगवान क्योंकि कहते हैं जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान के प्रति अपराध कर देंगे तो चलेगा, पर भगवान के भक्तों को यदि सताएंगे तो निश्चित रूप से भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान के नेत्रों से अग्नि निकल रही है। तो देवताओं ने कहा हमारी स्तुति बेकार गई, भगवती लक्ष्मी को भेजा जाए। ये तो पत्नी है, पत्नी को पतिदेव जब देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को छूना चाहती हैं, परंतु भगवान के नेत्रों से मुख से इतनी तेज अग्नि की ज्वाला निकली कि लक्ष्मी जी भी डरकर भग गईं। ब्रह्मादिक शिवादिक देवता विचार करते हैं कि अब भगवान के क्रोध को कैसे शांत करें।
तो भक्त प्रहलाद को आगे भेज देते हैं और भक्त प्रहलाद भगवान के चरणों में गिरकर त्राहि माम रक्षा करो जब कहने लगते हैं तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। गोद में बैठा करके भगवान श्री नृसिंह प्रहलाद को चाटने लगते हैं और भक्त प्रहलाद प्रसन्न हो जाते हैं। नृसिंह पूजन की एक विशेषता है, जिनको डर बहुत लगता हो, कुछ लोग क्या डरते रहते हैं, बहुत ज्यादा स्वप्न में डरते हैं अथवा अनावश्यक बातों से डरते हैं या मन की कल्पना से डरते हैं, वे नृसिंह भगवान का पूजन करें तो निश्चित रूप से उनको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उनका भय भी दूर हो जाएगा। आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुतः, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः। हे राजा परीक्षित, त्रैलोक्य में विख्यात त्रिकूट नाम का एक पर्वत है और वहां पर गजेंद्र नाम का जो हाथी है वो अपने परिवार के साथ रहता है। स्वयं में कई हजार हाथियों का बल रखता है, बहुत सारी हथनियां उसकी पत्नियां हैं और उन पत्नियों से ढेर सारे बच्चे हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि जब वो अपने परिवार को देखता तो देख करके फूला ना समाता और उसको लगता कि मुझसे बढ़ के बलिष्ठ और मुझसे बढ़ के परिवारवान आज कोई नहीं है। पर जब संकट का समय आता है तो लोग जो है छोड़ देते हैं, ये उसके मन में नहीं था। जैसे कोरोना काल में हमने आपने देखा है क्या विभत्स स्थिति थी, लोग एक दूसरे को छूना नहीं चाहते थे, कुछ लोगों ने तो फोन में ही निपटा दिया, समझ लीजिए फोन पे ही कर दिया, वहीं से सब कुछ हो जाए, ये स्थिति हो गई थी हमारी आपकी। तो और ये तरह से देखा जाए तो एक चेतावनी भी थी परमात्मा की। तो उस गजेंद्र को अपने परिवार का, अपने बल का बड़ा घमंड था। जिस समय वो नदी में स्नान करने के लिए जाता, सारे परिवार को जैसे ही पीछे मुड़ता, अरे मेरे साथ इतने लोग हैं, इतने लोग देख करके कुछ लोग कहते हैं भाई व्यवहार कमाना चाहिए, व्यवहार तो ठीक है पर बहुत विश्वास ना मानिए आप। तो अपने परिवार को देख देख करके प्रसन्न होता है। आचार्य शुकदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार वो एक विशाल नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था और इतने में एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। जब ग्राह ने पैर पकड़ा तो उसको लगा कुछ होगा, अब धीरे धीरे करके वो निकालने का प्रयास कर रहा है, पर जल में रह करके कोई मगर से बैर करता है क्या? जल में मगर की शक्ति ज्यादा होती है, तो सारे परिवार वालों ने सूंड में सूंड मिलाकर उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इतनी सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सका कि उसे जल से बाहर निकाल पाता। पुत्र पहले छोड़ गए, धीरे धीरे करके पत्नियां भी छोड़ गई कि अब तो इसको बचना है नहीं है, और धीरे धीरे करके संसार जब आप ज्यादा संकट में होते हैं तो लोग थोड़ा सा फिर आपसे किनारा करने लगते हैं, या यूं कहें सीधे सीधे शब्दों में कि चलती का नाम गाड़ी है भैया, है ना। तो गजेंद्र को सबने छोड़ दिया। तो गजेंद्र जो है उसने बारंबार अपना प्रयास किया, युद्ध जब हारने लगा उसको लगा कि मैं अब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो उसने अपने मन को एकाग्र कर लिया और एकाग्र करके भगवान की स्तुति करता है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् आत्माप्तजाप्त गृहवित्तजनेषु शक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदये
परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। पूर्व जन्म की स्मृति उसको आ गई, उसने भगवान को पुकारा और कहते हैं जैसे ही भगवान को पुकारा है भगवान आते हैं और आकर के ग्राह का गला काट देते हैं। कानपुर के एक कवि हैं, कहते हैं कहत बिहारी कछु समझ में न आवे बात, गज को उबार्यो है कि ग्राह को उबार्यो है। दोनों का उद्धार किया और राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि इन दोनों को शाप मुक्त किया। तो ऐसे भगवान की लीलाएं अनंत हैं और उनके नाम और कर्म भी अनंत हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।